हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। सो इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव सीन अबाउट अ कंडक्टर which moves with a velocity v and placed in a uniform magnetic field. Then an EMF is induced in that conductor, and that EMF equation was given by BLV, right? Where L is the length of the conductor, V is the velocity, and B is the magnetic field. And using that particular conductor, we have derived an EMF equation for a loop, and the EMF equation for a loop came out to be phi into omega into sine omega t, where omega is the speed in radians per second and phi is the flux, and sine theta is the or sine omega t is the angle between the magnetic field and the velocity vector, right? So आज की वीडियोस में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कंडक्टर को अगर हम करंट पास करा दे उसके थ्रू, तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, और उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर में अगर यदि करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अगर थंब को हम यदि इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करें तो हमारे जो कर्ल फिंगर्स है, ठीक है, वो हमको क्या करेगा, डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे कि यहाँ पे फिगर पे मत जाइएगा प्लीज, फिगर अच्छा नहीं है, राइट। सो इस केस में जो करंट जो फ्लक्स मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होगा वो क्या होगी, यहाँ पे कमिंग आउट ऑफ द पेपर एंड हियर गोइंग इनटू द पेपर, राइट। ऐसा ही कुछ होगा। अगर यदि आप उसको ऐसे तरीके से देखोगे कि यहाँ पे करंट अगर यदि ये इन अंदर की तरफ जा रहा है, तो अगर यदि यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे बनाया जाए तो दिस इज सॉरी दिस इज दिस वे एंड दिस इज दिस वे। और वही सेम चीज यहाँ पे के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, राइट। तो उसी चीज का हम लोग देखेंगे आज को यूज। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, प्लेस किया हुआ है कि यूजिंग दिस शोज व्हाट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो जानने से पहले उसका स्टेटमेंट जानना जरूरी है। तो उसका स्टेटमेंट बोलता है कि whenever a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, then it experiences a force, and that force and the direction of that force can be calculated using Fleming's left hand rule, ठीक है। तो जिसमें से जो हमारा अब आप अगर यदि लेफ्ट हैंड के तीन फिंगर को स्ट्रेच करोगे जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो जो फोर फिंगर है, this finger shows the direction of magnetic field, right? And this finger, the middle finger, shows the direction of current, and the outstretched thumb shows the direction of force। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड कैसे लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे आ सकते हो। देखिए यहाँ पे एक मैग्नेटिक सेम एक नॉर्थ साउथ का मैग्नेटिक मैग्नेट रखा हुआ है, जहाँ से नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो निकल रहे हैं, और यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस्ड है, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है इसमें जो करंट है वो आपका कमिंग आउट ऑफ द पेपर है, ठीक है। तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो फोर्स नेट फोर्स है, मतलब मैग्नेटिक लाइन से फोर्सेस, यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, अगर यदि ये फोर्स एंड दिस फोर्स आर इक्वल, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 माइनस ऑफ F2, and if these forces are equal then the net force is zero, right? सेम चीज यहाँ पे अगर चीज देखा जाए तो F इज इक्वल टू क्या है, F नेट। यहाँ पे जो फोर्स है वो F1, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो F1 प्लस F2। आई शुड नॉट राइट हियर जीरो, हमको यहाँ पे लिखना चाहिए दिस हियर मिनिमम फोर्स, क्योंकि समथिंग अगर यदि F1 से हम F2 माइनस करें, अगर यदि दिस फोर्स इज F1 एंड दिस फोर्स इज F2, अगर किसी चीज से हम लोग माइनस करें तो वहाँ पे मिनिमम हो जाएगा फोर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। और ये जो फोर्स है, चूंकि ये जो फोर्स है मैक्सिमम हो जाएगा, और चूंकि ये रिपेल करेगा, और अगर यदि ये कंडक्टर इज फ्री टू मूव जैसे कि यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स
क्रिएट करेगा दिस एफ, क्योंकि यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम है, तो जो फोर्स है वो भी तो चाहेगा ना कि हम एक मिनिमम पाथ में फ्लो करें। यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स है तो इस फोर्स को कंपनसेट करने के लिए वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, मैक्स टू मिनिमम, राइट, करेक्ट है, ठीक है। So in this way we can say that the direction of magnetic force direction of force is upward। अगर यदि वही सेम चीज अगर इसमें करंट का डायरेक्शन अगर यदि उल्टा कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, लाइंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो चेंज हो जाएंगे, इसमें ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। अब उस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो कंडक्टर में नीचे की तरफ लगने लगेगा अगर क्रॉस आया तो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ देखिए ये तो हम लोग डायरेक्शन जान गए, ठीक है, सॉरी। अब हमको उस फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसमें हम लोग क्या किया, एक कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं, इसमें करंट आई जा रहा है, उसका लेंथ एल है, प्रीवियस के जैसा ही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, वो जो फोर्स है एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय आई इंटू एल क्रॉस बी, एल इज क्रॉस्ड विद बी, so the complete expression is IL B sin theta, and sin theta is what, sin theta is the angle between the magnetic field and length vector, क्योंकि जो current है वो current is neither a vector quantity nor a scalar quantity, so we can say that current is a tensor quantity, right? so ये आ गया expression force का। अब ये particular एक कंडक्टर को जिसको हम लोग प्लेस किए हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर यदि ये इस चीज के लिए ट्रू है, ठीक है, तो अगर कोई भी एक लूप हो, लूप में भी यदि हम लोग करंट यदि फ्लो कराएंगे तो दैट मस्ट बी ट्रू फॉर दैट, ठीक है। लेकिन वो चीज जानने से पहले आपको एक टर्म जानना जरूरी है, दैट इज मतलब देखिए, अगर लीनियर मोशन में अगर किसी भी कंडक्टर पे अगर यदि फोर्स लगता है या किसी भी चीज पे फोर्स लगता है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करे, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, इसमें फोर्स जब तक नहीं लग रहा था तो ये अपना स्टेडी स्टेट पे था, लेकिन जैसे ही फोर्स लगा तो ये अपवर्ड में, जैसे भी जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये क्या कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, मतलब ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, राइट। तो सेम चीज अगर यहाँ पे अगर एक कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर की जगह एक लूप हो तो वो क्या करेगा, मूव करने शुरू करेगा यदि उसकी एक्सिस, मगर इफ इट इज अलाउड टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। लेकिन वो जो रोटेट करेगा ना, वो the rotation is due to a force, a moment of force, and that moment of force is called torque, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, टॉर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये टॉर्क हमने लिख करके रखा हुआ, टॉर्क जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स, और इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैथमेटिकली टाउ इज एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो फोर्स तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट कर लिया, अब देखते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेकर के रखा हुआ है, या सपोज एक दिस इज अ सिलेंडर, हाँ, ये अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए अलाउड है। तो देखिए इस हमने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स लगाया, और इस फोर्स को जब लगाया तो ये क्या कर रहा है, ये जो सिलेंडर है वो रोटेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं रोटेट कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, मतलब कि ये रोटेट कर सकता है चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में, दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, मतलब कि दिस पर्टिकुलर रोटेशन इज व्हाट, अ सर्कुलर रोटेशन। तो वहां पे हमको मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, ठीक है, टॉर्क चाहिए। तो ये जो फोर्स है, फोर्स हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अगर इस फोर्स को हम लोग मैप करेंगे तो ये फोर्स आपके सेंटर से पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स तो है, ठीक है, लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस कि फोर्स और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये रोटेट थोड़ी करेगा, मतलब कि आप उसको इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज एक आपके पास एक यदि डंडा है, ये यहाँ से रोटेट करना, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स है और ये रोटेट करना चाह रहे हैं, यदि हम इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा। वही यदि हम लोग यहाँ पे फोर्स करेंगे तो ये इधर मूव करेगा और नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। तो इस फोर्स को जैसे हम लोग यहाँ पे लगाएं, तो इसको जब हम लोग मैप किए तो ये फोर्स जो है सेंटर से पास हो गया, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इसका जो रेडियस है ये r है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ जो टाउ है, टाउ f इज देयर, लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज
0, perpendicular distance 0 because perpendicular distance is 0. ठीक है, तो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं होगा। लेकिन वही चीज अगर यदि इस फोर्स को हम लोग यहाँ पे लगाएं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखा ना फोर्स जो है, तो ये फोर्स को जैसे हम लोग यहाँ पे लगाएं, तो ये क्या किया, अब इसमें रोटेशन कुछ दिखा, रोटेशन दिखा वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि हम लोग इम्पैक्ट चेंज किए, तो इस फोर्स को जब हम लोग मैप कर रहे हैं तो ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है उससे कुछ एक डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब हमको इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं। देखिए ये इसका रेडियस है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड किए, तो ये जो एंगल है पर्टिकुलर, दिस इज व्हाट 180 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ना, इसको हम लोग एज्यूम करते हैं दिस इज थीटा, राइट। तो ये जो एंगल बचा दिस इज व्हाट 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए, अब हमको इस पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यदि इस ये रेडियस है, ये रेडियस एक वेक्टर है ना, इस रेडियस वेक्टर का यदि हम लोग रेजोल्यूशन करें, एक इस डायरेक्शन में एक और एक इस डायरेक्शन, मतलब कि पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो चूंकि हमको वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब है, तो वर्टिकल, तो इसमें जो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस इज आर एंड दिस एंगल इज, क्योंकि इस एंगल के रेस्पेक्ट मिल रहा है, तो आर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, एंड 180 डिग्री माइनस थीटा में तो कोई चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब हम उसको और बोल सकते हैं आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क है, टॉर्क इज व्हाट एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे तो जीरो नहीं है, तो एफ आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग और एक तरीके से लिखा जा सकता है, आर एफ साइन थीटा को हम लोग, सॉरी, आर क्रॉस एफ, राइट, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ये जो आर है, आर इज क्रॉस्ड विथ एफ, ठीक है, इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट है वो साइन थीटा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग टोटल टॉर्क का इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर सेम चीज हम लोग यहाँ पे अगर ये जैसे सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक यूनिफॉर्म लूप से, और इसको यदि हम लोग उस एक्सिस पे रोटेट करेंगे, तो सेम चीज यहाँ पे वो जो प्रीवियस सेशन में हमारा एप्लीकेबल था, ये इसमें भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, एफ तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया अभी, सॉरी, एफ हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया ना, जैसे आर एफ साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोग प्लेस कर सकते हैं, अगर यदि लूप के लिए बनाया जाए, कोई एक पर्टिकुलर लूप है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लूप को यदि हम लोग लूप में जो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो दैट इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, और जहाँ पे एफ, एफ क्रॉस आर, सॉरी, एफ, एफ इज व्हाट बी आई एल, एंड साइन थीटा, क्योंकि एल और बी के जो बीच में जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो बी आई एल आर साइन थीटा, ठीक है, यही होगा। ठीक है, सो आई होप आज की वीडियो आपको थोड़ी समझ में आया होगा कि व्हाट इज टॉर्क, एंड टॉर्क इज बेसिकली अ ट्विस्टिंग फोर्स, एंड हाउ टू कैलकुलेट अ टॉर्क, और इसी चीज का एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कि अगर यदि हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक लूप को प्लेस कर रहे हैं, तो और एंड विच इज फ्री टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, then what all happens, and what is the direction of rotation, and what is the torque experienced by it, and sorry, आई होप आज की वीडियो आपको काफी कुछ हद तक समझ में आई होगी, and if you have any doubt regarding this video, please let me know in the comment section, and if you are new to the channel, please subscribe to my channel, and finally, thanks for watching, don't forget to subscribe, thank you.